हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 7.1 चल रही थी अपने निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 के अंदर, उसके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हमने खत्म किया था और बढ़िया तरीके से एक चतुर्भुज का प्रकार देखा था और दूरी सूत्र का खूब बार उपयोग कर लिया। आज जो हमारी क्लास होने वाली वो आपके प्रश्नावली जो 7.1 उसकी लास्ट क्लास है, क्योंकि टोटल 4 सवाल बचे हुए 7, 8, 9 और 10। उन चारों सवालों को बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं। और ये जो क्लास है ना, ये 7.1 की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से सवाल आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमने उदाहरण किए, अगर आपको उदाहरण आते हैं तो फिर ये सवाल बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। 7वां सवाल आपके लिए लिखा गया है, एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदुरुस्त है। आपको याद हो तो हमने सवाल संख्या 5 किया था, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में वाई एक्स का बिंदु था और वो समदुरुस्त था। समदुरुस्त का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चलिए सर, बढ़िया तरीके से डायग्राम बनाते हैं, बढ़िया तरीके से चीजों को लिखते हैं, आपके लिए काम करते हैं। ये आपके पास दो बिंदु है, एक ए बिंदु है और एक बिंदु है बी, और इसके बीचों बीच एक सी बिंदु बैठेगा। क्योंकि समदुरुस्त का मतलब तो होता है बीचों बीच बैठना चाहिए। समदुरुस्त का मतलब तो बीचों बीच होना चाहिए ना, क्योंकि समदुरुस्त का तो सीधा सिंपल सा मतलब ही है कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां पर जो ए है, ए के निर्देशांक तो आपको दे रखे हैं 2, -5, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -2, 9, और सी के निर्देशांक हो जाएंगे x,0। ये सी के निर्देशांक साहब x,0 क्यों हुए? क्योंकि आपको जो बिंदु लेना है वो लेना है x अक्ष का। कौन सा बिंदु लेना? x अक्ष का लेना, और x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x,0। ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से समदुरुस्त है और ये बिंदु इस बिंदु से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब है c से a की दूरी और c से b की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। ये हमने खूब डिस्कशन किया था उदाहरण के अंदर। अब आपको प्रश्न अनुसार जो बात दे रखी है वो लिखने का प्रयास करें सर। प्रश्न अनुसार हो जाएगी सी ए की दूरी बराबर हो जाएगी सी बी की दूरी। क्योंकि समदुरुस्त दे रखा है तो मेरे हिसाब से समदुरुस्त का मीनिंग यही होता है कि आप जितनी दूरी सी से ए तक जाएंगे उतनी उतनी दूरी सी से बी तक की होगी, दूरी आपस में बराबर है। और दूरी सूत्र आप लगाइए, सी से ए की दूरी का मतलब हो जाएगा, सूत्र लगाना मेरे को, √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये तो मैंने सी ए की दूरी के लिए लगाया, सी बी की दूरी के लिए भी लगाना पड़ेगा आपको। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उम्मीद है साहब प्रत्येक लाल और लाली को ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपने उदाहरण का वीडियो देख रखा है ना, अगर आपने उदाहरण का वीडियो बढ़िया तरीके से देख रखा तो यहाँ समस्याएं कोई आएगी भी नहीं। चलिए साहब, दूरी सूत्र लगाते हैं दोनों के बीच की, समझना सर। सी से ए आना, इसका मतलब सी से ए आने का मतलब आप यहां से यहां आ रहे हो, और सी से बी आने का मतलब यहां से यहाँ। ये तो मैं केवल आपको समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ। आप ऐसे डायग्राम हवाओं में पंखुड़ियां मत बना देना, है ना। डायग्राम थोड़ा सा गंदा लगने लगे समझाने का। अब मैं दूरी का मतलब होता है जिस बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता हूँ ना, तो पहला बिंदु x1 y1 होता है और दूसरा x2 y2 होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो x1 का मान मेरे पास कितना है? x, फिर माइनस x2 का मान कितना है मेरे पास? 2, ठीक है सर, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान मेरे पास कितना है? 0, फिर माइनस y2 का मान कितना है? -5। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? +5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर। मुझे c से b जाना है, तो मेरे पास x1 का मान कितना है? x, फिर माइनस x2 का मान कितना है? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 का मान कितना है? 0, माइनस y2 का मान कितना है? 9 का स्क्वायर। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तो कोई समस्या थी नहीं। देखो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको उदाहरणों में सिखाया था, दोनों तरफ अगर रूट है तो रूट हटाने का एक बड़ा तरीका है कि दोनों पक्षों का आप क्या कर दें? वर्ग कर दें। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का
इसका मतलब दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का क्या करना, आपको वर्ग करना, और वर्ग करते ही रूट क्या हो जाएगा, सब हट जाएगा। रूट हटने का मतलब है यहाँ तो बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा 5 का स्क्वायर बराबर ये बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा -9 का स्क्वायर। पहली बात तो आप यहाँ तक देख लें बढ़िया तरीके से, कोई समस्या है क्या? और यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ दो सूत्र लगाने से, मैं बाकी काम तो वैसे भी ऊपर करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ दो सूत्र कौन से। ये x की वैल्यू a है और b की वैल्यू है 2, और सूत्र लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें तो ये सूत्र लग रहा है। लेकिन अगर आगे वाले में ध्यान से देखोगे तो ये है a, ये है b, तो यहाँ सूत्र लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझने का प्रयास करें। इसमें a माइनस बी का लग रहा था a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। माइनस तो सूत्र का, बच्चे ज़्यादा तो b की वैल्यू -2 ले लेते हैं, ऐसा नहीं, b की वैल्यू +2 है। इसमें तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। सूत्र लगाते हैं सब। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, देखो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर फिर माइनस का 2, फॉर्मूले का है a की वैल्यू x गुणा b की वैल्यू 2, फिर b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये भूल मत जाना, बच्चे क्या करते हैं सर्वसमीका लगाते हैं, सर्वसमीका लगा इसको भूल जाते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का 81 है। ध्यान रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, लेकिन -9 का 81 प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल, ये गुणा होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 4x, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 25 बराबर ये प्लस का 4x है, ये 4 है और ये क्या है 81, प्लस का 4 कैंसिल। मैं वापस कह दूं, ऐसा मत कर देना प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल कर दो। जब वैल्यू दो बराबर में होती है ना, तो वैल्यू बराबर में होती, दोनों सेम चिन्ह क्या करते हैं, प्लस का 4x ही कर सकता है, प्लस का x स्क्वायर कर सकता है। हाँ, जब वैल्यू एक तरफ होती है बराबर के, तो फिर एक प्लस का और एक माइनस का करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से आपके पास बनेगा क्या, यहाँ से आपके बनेगा माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर ये बनेगा 4x प्लस का 81। x को एक तरफ कर दो, बाकी को एक तरफ कर दो। माइनस का 4x इसको ले आओ इधर, इसको ले जाओ उधर, तो प्लस का 4x इधर आया, माइनस का 4x बराबर 81 प्लस का 25 उधर गया माइनस का, तो ये तो माइनस का 8x हो जाएगा और ये 56 बचेगा। x की वैल्यू 56 बटा माइनस का 8, x की वैल्यू माइनस का 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। आप लिखेंगे अतः x अक्ष के निर्देशांक, इस बिंदु के पूछा गया था आपसे, x अक्ष के निर्देशांक x, 0 होते हैं तो x की वैल्यू तो आ गई -7, 0 होंगे। हाँ जी सर, कोई समस्या किसी प्रकार की? अगर उदाहरण आपने किए हुए ना, तो ये जो 4 सवाल हम आज के क्लास में करने वाले, आप इनको उड़ा दोगे हाथों हाथ। इतना सिंपल काम हमने खूब सारे किए। ये मैंने करवाया था, वहाँ y x था। एक मैंने 5 चौथा उदाहरण करो, x और y के अंदर संबंध है, वो आपके सवाल आ रखा है। सेम ही काम है ये आपके, एक ही काम होना चाहिए। पहला सवाल ये समझना है कि ये रेखाखंड है AB, इसके बीच में C बिंदु बिठाना है, क्योंकि समदुरुस्त बीचों बीच बैठेगा तो ये दूरी और ये दूरी बराबर, और C के निर्देशांक x, 0। क्यों? क्योंकि C आपको x अक्ष का बिंदु बोला है, तो x अक्ष के बिंदु का मतलब होता है x, 0। उदाहरण में y x बोला था हमने, 0, y बिठाया, y का मान 9 निकाला था, 0,9 बिंदु आया था, ये बिठाया। इसका मतलब CA की दूरी और CB की दूरी आपस में बराबर है, क्योंकि प्रश्न अनुसार समदुरुस्त दे रखा। तो C से A की दूरी का मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, C से B की दूरी मतलब ये। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये माइनस है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ रूट है, हटाने का एक तरीका होता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये यहाँ से यहाँ तक लगा,
प्लस में 5 का स्क्वायर 25 लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक लिखा, प्लस में 9 का स्क्वायर 81 लिखा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बराबर में सेम चिन्ह कटेंगे, पहले कह रहा हूँ बीच में जब बराबर का चिन्ह है तो सेम चिन्ह, और एक तरफ है तो एक प्लस का और एक माइनस का। आप इमेजिन करो जिस दिन प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आता माइनस का एक्स स्क्वायर होता, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। मैंने यहाँ 4 से 4 भी कैंसिल किया क्योंकि प्लस का 4 इधर आता माइनस का 4, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल। तो अब ये देखो माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x, 81 में से 25 गया 56, x का मान आ गया -7, x अक्ष के निर्देशांक -7,0। 2 बार समझा दी, एक बार तो बढ़िया तरीके से सिंपल वे में समझाता हूँ, फिर आपको एक एक चीज वापस बता देता हूँ। बोलो सर, कोई समस्या ऐसी मेरे लालू लालियों को कि सर ये बात समझ में नहीं आई? कितना बेहतरीन तरीके से हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा? और आपके लिए हो रहा है सारा का, तो मेहनत कीजिए, थोड़ी सी बढ़िया तरीके से पढ़ो, मजेदार तरीके से, नो टेंशन होकर पढ़ा करो आप, दिमाग लगा के, ठीक है। तो ये लो सब 7वां सवाल आपके लिए हाजिर है। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, और बढ़िया तरीके से ये देखो सारी सवाल ऐसे हैं, वही बीच की दूरियां दे रखी है समदुरुस्त वापी से। तो एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया आपके y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हर बार हम निकालते हैं, इस बार 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे दी है पहले से 10 मात्रक। बढ़िया तरीके से डायग्राम बनाते हैं, एक एक चीज को लिखेंगे, इजी वे में आपके लिए उत्तर आ जाएंगे। ध्यान दें साहब, इधर ये 2 बिंदु है, एक बिंदु है P यानी कि 2,-3, और एक बिंदु है Q 10,y। उम्मीद है प्रत्येक लालू लाली को यहाँ तो कोई समस्या नहीं, 2 बिंदु लिखे। लेकिन इस बार ये बोला गया है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक जो P से Q की दूरी है वो 10 मात्रक है। मेरे हिसाब से मात्रक और इकाई एक ही वर्ड होता है, शायद इसमें तो कोई कंफ्यूजन है भी नहीं आपको कैसा भी कि भाई मात्रक चीज समझ में नहीं है। और मुझे इस y का मान निकालना, y के मान 1 आ जाए 2 आ जाए वो तो अलग बात करें। पहली बात तो प्रश्नानुसार PQ की दूरी है आपके पास बराबर दे रखी है 10 मात्रक। हाँ जी साहब, क्या ख्याल है, यहां तक कोई समस्या? PQ की जो दूरी है ना, P से Q की जो दूरी है वो आपको 10 दे रखी। चलिए साहब, P से Q की दूरी का मतलब हो जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। P से Q जाने का मतलब है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर है 10। मात्रक तो मैं नहीं ले रहा हूं, मैंने 10 ले लिए। आपके पास सब मान ऑलरेडी x1 और x2 के पड़े। x1 का मान है आपके पास 2 माइनस x2 का मान है आपके पास 10, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है -3 माइनस y2 का मान है आपके पास y का होल स्क्वायर बराबर हो गया 10। हाँ जी साहब, कोई समस्या? यहां तक एक बेसिक सा काम शुरू किया जो हर बार हम करते हैं। अब रूट आ गया, इस रूट को हटाने का एक ही तरीका, दोनों पक्षों का कर दो साहब वर्ग। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने एक चीज सोची कि दोनों पक्षों का क्या करें, हम लोग वर्ग करें। अब ध्यान दें साहब इधर थोड़ा सा, 2 में से -10 जाएगा तो ये -8 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है साहब, बिल्कुल, प्लस ये बचेगा -3 माइनस y का स्क्वायर बराबर। अब ये मत सोचना कि 10 को 10 ही रख दो साहब, 10 का भी वर्ग करना है। अगर आप इससे पहले वाले सवाल को देखेंगे ना, समदुरुस्त वाला 7वां सवाल, उसमें क्या था कि इधर भी आपने CA की दूरी लिखी, इधर CB की दूरी लिखी, दोनों तरफ रूट था। रूट को हटाने का तरीका होता है कि आप दोनों पक्षों क्या कर दें, वर्ग कर दें। वहां दोनों तरफ वर्ग रूट था तो वर्ग करने पर रूट हट गया, लेकिन इधर वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, लेकिन इधर रूट थोड़ी है, इस 10 का तो वर्ग होगा। बच्चे जल्दबाजी में 10 ले लेते हैं, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है यहाँ पे। तो आप ऐसा काम नहीं करें, आप सोचें चीज को कि अगर दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, इधर वाले का वर्ग करूंगा, तो इधर वाले तो वर्ग रूट को कैंसिल कर देगा, लेकिन इधर 10 का वर्ग होगा।
बात समझे या नहीं समझे? अब आप थोड़ा सा ध्यान देना सब इधर, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। इस -3 को है ना मैं a बोल रहा हूँ, फिर माइनस, और y को मैं क्या बोल रहा हूँ b, और इसका होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, और सूत्र हो जाएगा a² माइनस का 2ab प्लस का b²। मुझे पता नहीं सवाल को करवाने वाले खूब सारे ऐसे करवा दिए होंगे, इसमें से ये घटा दिया होगा, नहीं, मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ, मैंने पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किया। मैं सारे उदाहरण भी मैंने सेम करवाए, अभी तक 8 के 8 सवालों में सेम करवाते हैं और आगे भी सेम करवाते हैं, समझना सर। मैंने क्या बोला है, ये जो आपका -3 है ना, ये इसको मैंने a बोल दिया, a की वैल्यू कितनी है -3, फिर माइनस सूत्र वाला, और b की बोल दिया भाई, और ये सूत्र लग जाए। बाकी काम मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, इजी वे में अभी उत्तर आ जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग। -8 का वर्ग कितना होता है साहब? 64 होता है, समझ गए बिल्कुल साहब। और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे a² की यानी a की वैल्यू कितनी है -3, तो आप लिखेंगे a² यानी कि -3 का स्क्वायर, फिर सूत्र के अंदर माइनस, फिर है 2 गुणा, फिर है a की वैल्यू -3, ये लो सा -3 गुणा, फिर है b की वैल्यू कितनी है y, फिर प्लस b² यानी कि y का स्क्वायर। उम्मीद है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ओपन करना आ गया होगा, और उधर 100 हो जाएगा, क्या ख्याल है? 10 का वर्ग भी तो होगा 100, ठीक है, कैलकुलेशन करो थोड़ी सी। 64 प्लस -3 का स्क्वायर 25। अब ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6y प्लस का y², और माइनस का 100 लिख दूं और बराबर में क्या लिख दूं 0। भाई प्लस के 100 को मैं इधर लेके आ चुका हूँ, y² को पहले लिख दो, तो y² को आप लिखेंगे पहले, फिर हो जाएगा 6y, ये दोनों प्लस की वैल्यू है तो 25, और 25 कहाँ से लिख दिया भाई, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना, गड़बड़ कर देता अभी। 64 और 9 कितना होता है? 73 होता है, और माइनस का 100 बराबर 0। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y² प्लस का 6y माइनस 100 में से 73 जाएगा तो माइनस का 27 बराबर 0। पहली बात तो मेरे लाल और लालियों को यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? एक बेसिक सा काम कर रहे हैं, ज़्यादा इस तरह लंबा चौड़ा कोई काम नहीं, आपको दूरी सूत्र लगाना है हर बार। 6 सवाल हमने कल तक कर लिए थे, 5वां और 6ठा, और आज जो 7वां और 8वां के सेम काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल भरा काम आपको लगा हो कि सर ये नहीं। अब देखो, अब y² आ गया, इसका मतलब y के 2 मान आए, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका सबको पता होना चाहिए। क्या होता है साहब? द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है कि सर पहले वाला और लास्ट वाला रहता है सेम। ऐसे मैंने ये चौथे चैप्टर और दूसरे चैप्टर में बात बता दी, तो भी मैं आपको बता दूं, इन दोनों को गुणा करना है। तो y² को -27 से गुणा करोगे तो माइनस का 27 ऐसे y², तो मुझे और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 6y। मतलब मुझे इस प्लस के 6y को कितने भागों में बांटना है साहब? 2 भागों में, और 2 भाग मुझे ऐसे करने हैं जिनको जोड़ूं तो 6y आ जाए और गुणा करूं तो कितने आ जाए? माइनस का 27। तो साइड और साइड में अगर बात करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्लस का 9y और माइनस का 3y। देख लो, 9y में से -3y जाएगा, प्लस का 6y बचेगा, प्लस 9 को -3 से गुणा करोगे माइनस का 27। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या रही नहीं होगी। एक ये जोड़ा बन गया, एक ये दूसरा चैप्टर है, आपने शून्य के निकालना पड़ा होगा। इन दोनों के अंदर y कॉमन है तो मैं y कॉमन ले रहा हूं, तो y² में से y कॉमन ले लिया, पीछे बचा y, प्लस 9y में से y कॉमन ले लिया, पीछे बचा 9। फिर चिन्ह है माइनस का, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आती है, y प्लस क्या बन जाएगा? 9 बराबर 0, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। y प्लस 9 वापिस सेम कॉमन है तो y प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। 2 भागों में बांट दें सर, y प्लस 9 बराबर 0 और एक हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस का 9, यहाँ से y की वैल्यू आएगी प्लस का 3, क्योंकि प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 होगा, और माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 होगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू आई है आपके पास, एक y की वैल्यू आई है -9 और एक वैल्यू आई है प्लस की 3। बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं सर कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो मेरा उत्तर है दोनों ही, उत्तर दोनों ही है। इस बात का ध्यान रखना, y बराबर -9 भी होगा और y का मान प्लस 3 भी होगा। कारण है
ये जो y है ना किसी बिंदु के निर्देशांक है, तो निर्देशांक प्लस में भी हो सकता है, निर्देशांक माइनस में भी हो सकता है। अब माइनस वाई का मतलब होता है कि वो y डैश पर स्थित है, प्लस का मतलब y x पर स्थित है। तो दोनों x होती है, आपको पता, धनात्मक y x भी होती है, ऋणात्मक y x भी होती है, धनात्मक x अक्ष भी होती है, ऋणात्मक x अक्ष भी होती है। तो ये मेरे हिसाब से आपको बढ़िया तरीके से सवाल की एक एक चीज समझ में आ गई होगी। इसको करने के खूब सारे तरीके इधर उधर भेजते भी हैं लोग, मैं वैसा नहीं चल रहा हूँ, मैं सेम पैटर्न पे चलता हूँ हमेशा, कभी कोई पैटर्न में चेंज करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता बच्चों को नया मेथड मिले। नए मेथड का मतलब ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें सिखाऊं, नहीं, मैं तो भाई ये चाह रहा हूँ ना आप तो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखें। बट नहीं, सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप फालतू में चीज़ों में उलझ जाओ, ऐसा मत करना। उलझने का कोई काम नहीं है इधर, उलझ जाओगे तो कोई मतलब, एक पैटर्न के ऊपर रहे, एक पैटर्न बता दिया कि इस हिसाब से चलना। तो बढ़िया तरीके से सवाल है 8वां, और बढ़िया तरीके से समझा दिया। P से Q की दूरी 10 मात्र रखें, लगाते गए, दोनों पक्षों को वर्ग किया, इधर तो रूट हट गया लेकिन इधर 10 का वर्ग करना है, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस बार a की वैल्यू -3। मैं इसको चाहूँ तो y + 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, वो माइनस कॉमन लेकर उसका स्क्वायर करके प्लस हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, पैटर्न चल रहा है। उत्तर मतलब आप चेक कर लें, आपको ये मिल जाएगा। फिर एक आपके पास द्विघात समीकरण बनी, द्विघात को ऐसे लिख दिया, और ये तो आता है, इसके बाद तो कोई काम नहीं, गुणा भाग बड़ा। तो उम्मीद है प्रत्येक लालू लाली को क्वेश्चन नंबर 8 एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, एक एक डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ। आज 2 सवाल अभी और करने, एक 9वां है और एक 10वां, और पूरी प्रश्नावली आज 7 मिनट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे चल रहा है लेकिन लाजवाब तरीके से हो रहा है काम आपके लिए। तो बढ़िया तरीके से आप एक बार इसको करें। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदुरुस्त है, मतलब ये जो बिंदु है इस रेखा इस दोनों बिंदुओं से समदुरुस्त है, इसका मतलब बीचों बीच कौन बैठा होगा, Q, तभी तो समदुरुस्त होगा। ये समदुरुस्त है तो x के मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना, और दूरियां QR PR भी ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को बढ़िया तरीके से डायग्राम के तौर पर सजाते हैं, फिर बात करते हैं इसकी। एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, आपके पास 2 बिंदु हैं, एक है बिंदु P जिसके निर्देशांक है 5,-3। ठीक है, 1 मिनट रुकना सा, इस निर्देशांक को नीचे लिखता हूं ताकि लाइन बड़ी नहीं बनानी पड़े। बिंदु P है आपके पास 5,-3, और बिंदु R है x,6, और समदुरुस्त का मतलब इसके बीचों बीच बैठा, और वो है बिंदु Q 0,1। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में है बराबर। पहली वो तो आप इस x के मान तक गौर करें, बाकी तो आप ये दूरियां QR और PR निकल जाएगी, ये तो आराम से हो जाए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे ना थोड़ा सा, अगर सवाल को पढ़ेंगे तो इसने बोला QR ज्ञात करो, तो Q से R का मतलब ये है, तो x1 y1 x2 y2 ये गायब है, इसका मतलब पहले ये चाहिए। फिर बोला PR, P से R की दूरी, P से R की दूरी, इसका मतलब x1 y1 लेकिन x2 गायब है। तो ये तो आ जाएगा, ज़्यादा झंझट वाला काम है नहीं, आपको ऐसा कोई महसूस नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, ये तो बात की बात है, फिर कर लेंगे। तो पहले समझे सर, पहले प्रश्न अनुसार समझना बहुत जरूरी। समदुरुस्त का मतलब आप लिखेंगे QP की दूरी बराबर है QR की दूरी। जितनी दूरी Q से P की है उतनी दूरी Q की R से है, तो QP की दूरी बराबर है QR की दूरी। सही समदुरुस्त, ये तो हमने सवाल किया, पहले में किया, 7वें में किया, उदाहरणों में किया, खूब सारा काम किया। और दूरी का मतलब होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका सूत्र अलग लगेगा, इसका सूत्र अलग लगेगा, चलो सूत्र तो सेम ही है वैसे भी। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ जी साहब, कोई समस्या? दूरी सूत्र लगाए। अब दूरी सूत्र के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। QP का मतलब होता है Q से P जा रहे हो, QR का मतलब Q से R की तरफ जा रहे हो। आराम से सूत्र लगाते हैं, आराम से एक एक वैल्यू पुट करो, उत्तर इजी वे में आ जाएंगे। पहले तो आप इस सवाल को सोच लें, ये QR और PR की तो बाद की बात है साहब, पहले x का मान तो आने दो, फिर हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो ध्यान देना साहब, Q से R जाना है, तो x1 का मान 0 माइनस x2 का मान 5
का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 1 माइनस y2 का मान -3 माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। चलिए सब बराबर Q से R जा रहे हो, Q से R जा रहे हो तो x1 की वैल्यू 0 माइनस x2 की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 1 माइनस y2 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। उम्मीद है देखो Q से P जाने का मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। Q से R जाने का मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और दोनों तरफ रूट आ गया तो एक ही तरीका है रूट को हटाने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हाँ जी सर, रूट हटाना दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। चलिए सर वर्ग करते हैं, वर्ग करते ही रूट हट गया तो देखो 0 में से 5 जाएगा तो -5 का स्क्वायर बचेगा, 1 और 3 मिलकर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 में से x जाएगा तो -x का स्क्वायर, 1 में से 5 जाएगा तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, -x का स्क्वायर x स्क्वायर और -5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर प्लस माइनस √16 तो x का मान आ जाएगा साहब ±4। ये लो साहब, देखो आप एक बार कोई ऐसा नाम कोई काम किया हो जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये आया आपके पास +-4 x का मान, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये तो हो गए x के 2 मान आ गए भाई। रूट जब हटता है ना साहब प्लस माइनस का चिन्ह आता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोग। पहली बात तो बताओ मुझे आप लोग कि साहब यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? पहली बात बता दो कि सर ये अगर x का मान, ये पहला सवाल है एक्चुअल में कि आपको अगर बात करेंगे तो पहले सवाल की बात चल रही, ठीक है। तो ये देखो कोई ज्यादा काम नहीं था, 25 से 25 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर +-√16, √16 मतलब 4, तो x का मान आ गया आपके पास +-4। तो एक बार प्लस का 4 होगा और एक बार माइनस का 4 होगा। इस बार इसका मतलब हो गया दूरियां बढ़ गई, दूरियां 2 नहीं होकर दूरियां 2 हो गई, क्योंकि QR के लिए दूरियां 2 बार निकालनी पड़ेगी आपको। उम्मीद है यहां तक किसी भी लाल और लाली को समस्या होनी नहीं चाहिए। अब मैं आपके लिए केस नंबर 1 लगाता हूं। पहले तो केस नंबर 1, x के 2 मान लेता हूं। जब आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे जब x बराबर 4 हो तो भाई PR और QR दोनों ही निकालनी, तो मैं x का मान कितना ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं। तो मैं रेखाखंड बना देता हूं पहले तो आपके लिए, ठीक है। ये बना दिया, ये Q बना रहा हूं, ये बना रहा हूं R। तो Q का मतलब तो 0,1 है ऑलरेडी, और R का मतलब है x,6। R का मतलब है x,6, तो x का मैं कितना ले रहा हूं, 4, तो 4,6। तो मैं निकाल देता हूं यहां से QR बराबर √, दूरी सूत्र तो वैसे भी सबको बताया, ज्यादा जरूरत है नहीं। तो 0 - 4 यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहां से QR बराबर √ के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो QR बराबर ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। तो QR बराबर √41। मात्रक या इकाई एक ही वर्ड होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहना मत कि सर कभी मात्रक लगा रहे हो कभी इकाई लगा रहे हो, तो ये तो सेम ही शब्द है, तो वो तो करना पड़ेगा। हाँ सर, क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ गई क्या? हमें क्या किया, केस नंबर फर्स्ट डाल दिया, और केस नंबर फर्स्ट में हमने एक कंडीशन बना दी कि x बराबर कितना रख दिया हमने, 4, क्योंकि x के 2 मान है ना, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो केस नंबर 4 में प्लस का 4 रखा, तो QR निकाल रहा हूँ 0,1, तो ये हो गया। अभी QR तो आ गया आपके सामने, अभी मेरे को इसमें PR भी निकालना है। केस नंबर 1 ही चल रहा है, ये P और ये R तो वापिस वही हो जाएगा 4,6, क्योंकि x,6 है तो 4,6, और P मतलब हो जाएगा 5, -3।
5, -3। तो पी आर x1 का मान 5 -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -3 -6 का होल स्क्वायर। भाई x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर 1 + 81 √82 मात्रक। ये लो सर, देखो एक बार मैं उत्तर वाला चेक करता हूँ। रूट बिल्कुल सर, x बराबर 4 का मतलब ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि x बराबर 4 हो तो r के जो निर्देशांक होंगे ना वो हो जाएंगे 4,6। भाई ये तो समझदारी वाली बात है ना कि अगर r x,6 तो x का मान 4 का 4,6 हो जाए। इसका मतलब q और r आपको लेना था, ये आपने दूरी निकाल दी। भाई आप चेक कर लो, अगर आपको केस नंबर फर्स्ट में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कोई सर ये बात समझ में नहीं आई तो बोलो, क्यों मैं केस नंबर सेकंड तो इधर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी वे में आ जाएगा मेरे। अभी तो 2 काम मैंने कर दिए। पहले साहब बोलो ये कोई समस्या है क्या आपको कि सर यहाँ तक कोई समझ नहीं। देखो मेन समझने वाला बात ये था, बाकी ये तो छोटे छोटे सवाल आ गए आपके सामने। ठीक है, तो ये आपके सामने ये रख दिया। बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड की, और केस नंबर सेकंड में आपको लिखना पड़ेगा जब x बराबर -4 हो तो r हो जाएगा -4,6। जब x बराबर -4 हो तो r क्या हो जाएगा -4,6। तो q तो वापिस वही है 0,1 और r जो है वो हो जाएगा -4,6। तो मैं अगर यहाँ से QR निकालूंगा आपके लिए तो अंडर रूट ऑफ x1 - x2 यानी कि +4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से QR बराबर अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो QR बराबर ये कितना 16 + 25, मैं आगे लाइन बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। QR बराबर √41 मात्रक। हाँ जी सर, बोलो सर। बहुत इजी काम हो रहा है, मैंने जो काम मेन करना था ना वो यहाँ कर दिया मैंने ऑलरेडी। इसके बाद तो x के 2 मान लेने, तो बिंदु बन गया 0,6 4,6, 5, -3 4,6, 0,1 -4,6, 5, -3 -4,6, और दूरी निकलती जाएगी। इसका मतलब माइनस के लिए भी सेम ही उत्तर आ गया था, कोई फर्क ज़्यादा आया नहीं। ठीक है, चलो सर, कोई समस्या नहीं है ना किसी प्रकार की, पक्की बात है। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी एक दूरी और पड़ी है आपके लिए। तो ये है P और ये है आपके पास R। R तो वापिस वही -4,6 और P हो जाएगा 5, -3। तो PR निकालना है तो अंडर रूट ऑफ x1 यानी कि 5 -x2 यानी -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर। तो PR बराबर 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। PR बराबर 81 + 81। तो PR बराबर √162 मात्रक। √162 मात्रक। देखो सर, है क्या कोई समस्या आपको इसमें, कोई दिक्कत? अब देखो कोई समस्या तो नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, केवल वो जो काम किया ना 4 बार दूरी सूत्र, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ये आई, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब तो ये काम नॉर्मल सा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इतनी चीजें हमने कर ली उदाहरणों में। पिछली जो कक्षा थी हमारे वर्गों से चतुर्भुजों से रिलेटेड 6 बार दूरी सूत्र कर लिया, माइनस कर प्लस कर सब के, और ये तो बहुत काम इजी हो जाना चाहिए। ये समदुरुस्त का दे रखा था, कट घटा के सीधे x के मान 2 आ गए। तो क्या किया,
केस नंबर 1 जब x बराबर 4 था, क्योंकि इस x की वैल्यू चाहिए, 4 है तो r क्या हो जाएगा 4,6, तो 4,6 यहाँ p के लिए 4,6 दोनों बिंदु। जब x बराबर -4 हो तो r के निर्देशांक हो गए -4,6, r के निर्देशांक हो गए -4,6 और फिर दूरी सूत्र लगाए, एकदम इजी वे में काम। अब किसी को अगर ये लिखना हो तो इस रूट 162 को क्या किया हुआ, 81 गुणा 2 लिखा हुआ हो सकता है। मैं आपको वापस बता दूं, अगर किसी के अगर लगे है ना कि सर ये आगे हमारे उत्तर मैच नहीं हो रहा है, तो 162 का मतलब होता है 81 गुणा 2 और 81 का मतलब हो जाएगा 9√2 मात्रक। आप चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा देना, वो मेरे तो कोई समस्या नहीं है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ एकदम। बाकी सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम। और क्यू आर के लिए दोनों उत्तर ही सेम है, देख लो क्यू आर के लिए ये उत्तर भी सेम है और ये उत्तर भी सेम है। इसका मतलब क्यू आर में ज्यादा कोई फर्क नहीं। आर पी आर की दो दूरियां होगी, √82 और √162 यानी 9√2, और यही पूछा गया था आपको, क्यू आर ज्ञात करें और पी आर ज्ञात करें। हाँ साहब बोलो। अब दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन वो काम बहुत ईजी है, वो तो आपने 4 बार दूरी लगाई, मेन काम ये था यहाँ से यहाँ तक दूरियां बराबर थी, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग किया, 25 से 25 कैंसिल, x² बराबर 16, x बराबर ±√16, √16 माने तो 4, तो x बराबर आ गया +-4। तो x के दो मान है, प्लस के 4 और माइनस के 4, तो एक बार हमने +4 लिया तो r चेंज हो गया, -4 लिया तो r चेंज हो गया। तो उम्मीद है किसी भी लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 9 में कोई समस्या रही नहीं होगी। 7.1 एंडिंग की ओर चल रही है और 7वां चैप्टर भी अब ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा, 4-5 क्लासें और मान लो आप पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि 4 ही क्लासें और है इसके बाद ऑलरेडी। अब अगर आप ढंग से मानोगे तो 4 क्लासें कैसे कि 7.2 के 2 ही वीडियो बनेंगे, 5 सवालों के 10 सवाल है, कोई अंदर सवाल उसके अंदर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सवाल वीडियो बनेंगे, 1 से लेकर 5 तक और फिर 6 से लेकर 10 तक, एक उदाहरण का वीडियो, एक इंट्रोडक्शन का वीडियो। 4 वीडियो के अंदर पूरी प्रश्नावली 7वीं खत्म। फिर एक बच्चों के थोड़ा सा डाउट वाला चैप्टर आता है, वो है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमिति का परिचय आपके, फिर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब आगे चैप्टर शानदार आते जाएंगे। तो उम्मीद है कोई ज्यादा समस्या रहेगी नहीं, हर चैप्टर कर लेंगे। एक छठा चैप्टर त्रिभुज छोड़ा हुआ है और मैंने अभी तक 5 चैप्टर लगातार करवाए, छठा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है तो 7वां, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से छठा चल रहा है। 6 के 6 चैप्टरों में किसी भी लाल और लाली को समस्या नहीं, एक एक इतना कंसेप्ट शानदार तरीके से बताया गया आपको। अगर अब भी डाउट है तो फिर आप मेहनत थोड़ी सी कम करो, लगाओ जोर थोड़ा सा और आनंद लो एकदम पढ़ाई का, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इसको नोट करो, ये तो बिना देखे करना, आप ये देखा देख कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बिना देखे करो ये। और अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, और आज की क्लास क्या हो जाएगी खत्म। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज के आपके जो प्रश्नावली 7.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y इन दोनों बिंदुओं से समदुरुस्त है। अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, आपके दिमाग के ऊपर थोड़ा सा आप जोर डालेंगे, तो आपको ये लगेगा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में ऑलरेडी ऐसी बातें कर ली। ये नया क्वेश्चन नहीं, ऑलरेडी हमने x और y का कर लिया, वहां x - y बराबर 2 उत्तर आया था। संबंध का मतलब यही होता है। तो पहले तो हम चित्र बनाते हैं बढ़िया तरीके से और एक एक चीज को नोट करते हैं, आप आराम से धैर्य से देखना और कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ये हमारे पास एक A बिंदु है और एक हमारे पास है B बिंदु, और A के निर्देशांक है आपके पास 3,6 और एक निर्देशांक है -3,4। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या है भी नहीं, वैसे भी नॉर्मल सा काम किया हमने अभी। अब एक बिंदु आएगा, इसके बीच में वो x, y ये बीचों बीच बैठेगा। बीचों बीच बैठने का फायदा ये है साहब कि ये दूरी और ये दूरी आपके बराबर है, क्योंकि समदुरुस्त का मतलब यही होता है। और ये बिंदु है आपका x, y। उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सिंपल सा काम हमने कर दिया। अब आपको जो प्रश्न अनुसार बात दे रखी है ना वो लिखनी जरूरी। आपके सामने प्रश्न अनुसार है CA की दूरी बराबर है CB की दूरी। शायद ये तो अब आपके इतना बार ना रिपीट हो गया सवाल समदुरुस्त का कि अब तो ये दिमाग में, दिलो जहन में बैठ जाना चाहिए कि सर इतना तो मुश्किल नहीं है जितना आप पहले कह रहे थे, है ना। मैंने तो पहले कभी नहीं कहा था, सिंपल ही होती है चीज़ें, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हार्ड होती ही नहीं, कभी भी किसी की नहीं हुई है, ठीक है। तो CA की दूरी मतलब 2 बिंदुओं से बीच की दूरी निकालनी है आपको, तो √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। 2 बार सूत्र इसीलिए लगाया क्योंकि बराबर है तो दोनों बार अलग अलग लगेगा। सी ए का मतलब है आपको सी से कहाँ आना ए, और सी बी का मतलब सी से कहाँ जाना बी। ये मैं जो पंखुड़ियां बना रहा हूँ कृपया करके आप एग्जाम में नहीं बनाए, तो समझाने के पर्पज से बताया गया आपको, ताकि आप है ना समझें कि चीजें ठीक है। अब ध्यान दें सर, एक महत्वपूर्ण काम होने वाला। सी से ए का मतलब है x1 का मान है x, फिर माइनस x2 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है y, माइनस y2 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, एक बेसिक सा काम लिखा है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए सर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहां से यहां जाना था x1 फिर माइनस x2 का मान माइनस 3 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 यानी कि y माइनस y2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। वैसे काम किया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, क्या प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, रूट हटाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। और रूट हटाने की एक निंजा टेक्निक है, वो है दोनों पक्षों का और वो है दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप लोग। तो कर देंगे आप दोनों पक्षों का वर्ग? बिल्कुल सर। और जिस दिन आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपके पास वर्ग करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा साहब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हाँ जी साहब, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। पहले मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। समझ गए होंगे? देखो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर बराबर, ये देखो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो ये देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, y माइनस 4 का भी होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। हाँ जी साहब, क्या ख्याल है आप लोगों का? थोड़ी सी लाइन बहुत लंबी चलेगी, कोई समस्या नहीं, लाइन वाली जो कुछ वैल्यूज कैंसिल होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल। हाँ बाकी भी कुछ होगा, मैं बाद में कर दूंगा वो तो ठीक है। ये तो समझ गए होंगे, बराबर कैंसिल हो गया। ये देखो माइनस का 6x है भाई, इनका गुणा प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर नहीं, अभी काम हो रहा है। ये माइनस का 12y है भाई और प्लस का हो जाएगा 36 बराबर, ये प्लस का 6x है, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 8y है और वो प्लस का है 16, और प्लस का 9 क्या हो गया? कैंसिल। पीछे क्या बचा? पीछे आपके पास बच गया माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36 बराबर प्लस का 6x माइनस का 8y और प्लस का 16। x और y को एक तरफ कर दो, बाकी को एक तरफ कर दो, तो माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 6x इधर आएगा माइनस का 6x माइनस का 8y इधर आएगा प्लस का 8y बराबर 16, प्लस का 36 उधर जाएगा माइनस का 36, माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12x माइनस के 12y में से 8y जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 20।
क्योंकि 36 में से 16 जाएगा तो माइनस का 20। इस दोनों में एक माइनस कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है, तो ये तो बच जाएगा 3x प्लस का y बराबर माइनस का 20। तो 3x प्लस वाई बराबर माइनस का 20 बटा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, 3x प्लस वाई बराबर 20 बटा 4 का मतलब हो जाएगा 5। 20 बट्टा वाई का मतलब हो जाएगा 20 बट्टा 4 का मतलब हो जाएगा आपके पास 5। आप लिखेंगे अतः ये x व y में अभिष्ट संबंध है। हाँ सर, कोई समस्या किसी लाल और लाली को हो तो बोलो सर। ये हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया। आप अगर उदाहरण नंबर 4 को करके आते तो ये जो आज की क्लास में 4 सवाल किए ना, चारों के चारों आप पहले खत्म कर लेते, इतने सिंपल से थे। तो पहली बात तो एक बिंदु है x, समदुरुस्त का मतलब लगाते गए। फिर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहा, y माइनस 6 का होल स्क्वायर ये रहा, y स्क्वायर से x स्क्वायर से कैंसिल हो गए, इधर उधर लेके आए, यहाँ से माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 3x प्लस वाई बचा और माइनस वाला y, माइनस वाला 4 गुणा वाला भाग में गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 20 बटा 4 का मतलब 5 होता है। ये संबंध है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इधर ले आओ, वो इतना नहीं होता, आप इतना ही कर ले अभिष्ट संबंध। तो मुझे ये बात बताओ, आपको ये 7.1 चैप्टर कितना शानदार लगा होगा। 3 लेक्चर हमने लिए थे इंट्रोडक्शन के, बढ़िया तरीके से हमने ज्यामिति का पूरा ऐसे इतिहास जाना था, क्या होता है क्या नहीं होता, दूरी सूत्र भुज कोटि वगैरह बढ़िया तरीके से आपने रिवीजन किया होगा। फिर एक वीडियो हमने उदाहरण का किया और 3 वीडियो के अंदर हमने 7.1 को कर ली। मैंने सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपने भी अपनी तरफ से मेहनत 100% की होगी कि साहब हम हमारा 100% कर रहे हैं, और आपको अपना 100% देना किसी भी हालत में, है ना। थोड़ा सा जान लगाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, बहुत चीज़ें सिंपल हो जाएगी मैथमेटिक्स आपके लिए। आपको यकीन ही नहीं होगा कि सर इतना भी सिंपल होता है कि मस्त तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से चीज़ें आपके लिए कैरी हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप इसका सॉल्यूशंस देखें। आज का जो काम आपको करवाया गया बढ़िया तरीके से करें, एक एक चीज़ मिलाएं, एक एक कंसेप्ट को समझें, कहाँ कौन सा होल स्क्वायर लगा है, छोटी छोटी बारीकी की जो चीज़ें होती है वो आप जब करेंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल। सब्जेक्ट मुश्किल होता है जब आप उसके बारे में डिस्कशन करना छोड़ देते हैं, उसके डाउट को आप नहीं पूछते हैं, उसके डाउट को पूछने में शर्माते हैं, टीचर से डरते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के बारे में लें, थोड़ा सा जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको गंभीरता से लें, उसके बारे में चीज़ें करें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। आपको यकीन नहीं होगा कि मैथ आपकी 0 लेवल की चल रही थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से, थोड़ा सा उसको ध्यान देने से आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो रही है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आज का लेक्चर जो है वो करना। कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 7.2 का इंट्रोडक्शन लेकर विभाजन सूत्र है और मध्य बिंदु निर्देशन, 20 मिनट का लेक्चर बनेगा, फिर उदाहरण, फिर सवाल। जल्दी इस चैप्टर को एंड कर देंगे, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।